Hello students, welcome to this online class of Civil Engineering Department from NIT Polytechnic Nagpur. Myself Professor Purnima Dongre, subject teacher of Contracts and Accounts. Let us see vision mission of department. Vision of the department: to impart excellent civil engineering skills to develop employable civil diploma engineers. Mission of the department: there are three missions of the department. These are: mission number 1 is effective implementation of teaching learning process to benefit students. Mission number 2 is imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability. Mission number 3 is to develop social and environmental responsible civil engineers. To achieve this vision and mission, there are 7 program outcomes. These are: PO1 is basic and discipline specific knowledge. PO2 is problem analysis. PO3 is design development of solutions. PO4 is engineering tools, experimentation and testing. PO5 is engineering practices for society, sustainability and environment. PO6 is project management, and PO7 is lifelong learning. In today's session, I will explain you practical number 2, that is prepare contract documents of the given project. To study this practical, we will go through learning outcome. It includes course outcome, program outcome and practical outcome. Let us see course outcome. Execute the contracts for civil engineering work. यह प्रैक्टिकल करने के बाद आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट मेथड कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी. नेक्स्ट है प्रोग्राम आउटकम. इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रोग्राम आउटकम है PO1, PO6 एंड PO7, जैसे कि बेसिक एंड डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. इन सभी POs का यूज करके आप यह प्रैक्टिकल स्टडी करोगे. नेक्स्ट है प्रैक्टिकल आउटकम. स्टूडेंट्स विल एबल टू explain the requirements of valid contract in the given situation. यह प्रैक्टिकल करने के बाद आप वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है यह एक्सप्लेन कर सकते हो. इस प्रैक्टिकल में हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने की प्रोसेस पढ़ने वाले हैं. आप सभी को कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मालूम होगा. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वह वैलिड कब रहता है. तो सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है. व्हाट इज मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इज एन अंडरटेकिंग बाय पर्सन और फर्म टू डू वर्क अंडर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस. कॉन्ट्रैक्टर को कंस्ट्रक्शन का काम पूरा करने के लिए लिखित में जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कब रहेगा, दैट इज वी विल सी रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में होना चाहिए. सब्जेक्ट मैटर, कॉन्ट्रैक्ट में काम से रिलेटेड सब्जेक्ट लिखा हुआ चाहिए. कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, कॉन्ट्रैक्ट कायदे के हिसाब से रहना चाहिए. पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, कॉन्ट्रैक्टर काम करने के लिए सक्षम रहना चाहिए. फ्री कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज को अपने अपने विचार रखने की प्रोसेस चाहिए. अटेस्टेड बाय विटनेस,
कॉन्ट्रैक्ट में गवाही के तौर पर किसी अच्छे गवाहदार की साइन रहना चाहिए। यह कॉन्ट्रैक्ट करते समय कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसके बारे में डिटेल में देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स फॉलोइंग: नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनवाइटिंग वर्क, काम इनवाइट करने वाली संस्था का नाम, ओरिजिनल एग्रीमेंट नंबर, नेम ऑफ वर्क दैट इज काम का नाम, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर का नाम, नेम एंड डेट ऑफ वर्क ऑर्डर वर्क ऑर्डर का नाम और तारीख, अमाउंट पुट टू टेंडर टेंडर में लिखी हुई काम की कीमत, डेट ऑफ कॉमेंसमेंट काम चालू करने की तारीख, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क काम पूरा करने के लिए लगने वाला वक्त, डेट ऑफ कंप्लीशन एज पर एग्रीमेंट एग्रीमेंट के हिसाब से काम पूरा करने की तारीख, एक्चुअल डेट ऑफ कंप्लीशन काम पूरा करने की वास्तविक तारीख, रेफरेंस टू सैंक्शन ऑफ टेंडर टेंडर सैंक्शन करने का संदर्भ, सिग्नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की सही। यह सब पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होने चाहिए। नेक्स्ट वी विल सी फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कौन से अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। दैट इज फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। PWD and other public bodies have agreed form such as A1, A2, B1 and B2 etc. जनरली PWD और पब्लिक बॉडीज़ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए A1, A2, B1 एंड B2 फॉर्म यूज़ करते हैं। A1 फॉर्म फॉर पीस वर्क, A2 फॉर्म फॉर पीस वर्क आइटम रेट, B1 फॉर्म फॉर परसेंट रेट टेंडर एंड B2 फॉर्म फॉर supply of materials. Next, you will see sample copy of contract document. Now, what you have to do in practical number 2, that is practical assignment. Select any construction work and prepare contract document of this work एज पर फॉर्मेट प्रोवाइडेड टू यू। आपको कोई भी एक कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मेट में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है। यू हैव टू राइट दिस प्रैक्टिकल इन प्रैक्टिकल कॉपी। इफ़ यू विल फेस एनी डिफ़िकल्टी देन वॉच द वीडियो अगेन और कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।